हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष और आज हम बात करने वाले हैं क्या बिना चाइनीज प्रोडक्ट के इंडिया चल सकता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने के लिए एक एपीआई लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एपीआई क्या होता है। एपीआई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज में आता है, जैसे क्रोसिन बनाने के लिए पैरासीटामोल। उसी तरह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने के लिए भी हमें एक एपीआई लगता है, जिससे हम 75% चाइना से लेते हैं। हमें हमारी फार्मा इंडस्ट्री पे गर्व होना चाहिए कि वो पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है और पूरे वर्ल्ड में मोर देन 20 अरब से ज्यादा का व्यापार करती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम प्रत्येक वर्ष 2.5 अरब का एपीआई सिर्फ और सिर्फ चाइना से लेते हैं। इस प्रकार से जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे हमें बड़ा गर्व है और पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक है, वो भी एक प्रकार से 75% मटेरियल चाइना का यूज किया गया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इंडिया खुद एपीआई नहीं बना सकता? तो इसका जवाब हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया में एपीआई बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है वो केंद्र सरकार के अलग है, राज्य सरकार के अलग है, जो चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में भी पैसा बहुत कम लगाता है। आज जिस तरीके से अमेरिका ने फार्मा इंडस्ट्री में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट रिसर्च में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उसी प्रकार इंडिया को भी डेवलपमेंट एंड रिसर्च में पैसा लगाना होगा कि ताकि आने वाले भविष्य में हम सिर्फ चाइना पे ही निर्भर ना रहे। अब हम बात करेंगे चाइनीज ऐप की। तो चाइनीज ऐप में जो सबसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो टिकटॉक। टिकटॉक की रेटिंग लगातार डाउन होती जा रही है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए। तो क्या टिकटॉक की रेटिंग डाउन होने से सच में हट सकता है? इसका सीधा तौर पे जवाब है नहीं। किसी भी ऐप की रेटिंग से उसके बैन होने का कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, टिकटॉक पे यह असर जरूर होगा कि वो टॉप में सर्च होना बंद हो जाएगा, उसकी रैंकिंग गिर जाएगी और उसको प्ले स्टोर कभी प्रमोट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आज टिकटॉक हटता भी है तो चाइना इंडस्ट्री को इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है जितना होना चाहिए। चाइना की इंडस्ट्री बड़ी यूनिक है, वो एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री फॉलो करती है। जैसे आप अगर उन्हें रिजेक्ट करोगे तो आप उन्हें ही सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर आज आपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया या डिलीट किया तो आज मार्केट में कई चाइनीज ऐप है जो सेम उसके जैसा वर्क करते हैं, लाइक लाइकी, बिगो लाइव और बहुत सारे ऐप है जो आपको लिस्ट दिख रही होगी। हमें सारे चाइनीज ऐप डिलीट करने होंगे, लाइक पबजी, केम स्कैनर, जेंडर, शेयर इट, यूसी ब्राउजर और बहुत सारे चाइनीज ऐप है, वो आपको सभी डिलीट करने होंगे अगर चाइनीज एप्लीकेशन इंडस्ट्री को इफेक्ट करना है। तो अगर हमें टिकटॉक को बैन करवाना है तो हमें इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो रेखा शर्मा मैम कर रहे हैं। तो उनके ट्वीट को जरूर रिट्वीट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं चाइनीज मोबाइल इंडस्ट्री की। तो चाइनीज मोबाइल इंडस्ट्री भी रिजेक्शन सिलेक्शन पॉलिसी में बिलीव करता है। जैसे हम अगर कोई किसी भी चाइनीज कंपनी को रिजेक्ट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमें चाइनीज कंपनी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आज पूरी मोबाइल इंडस्ट्री चाइना ने कवर कर रखी है। मेनली उनकी कंपनी है जैसे कुलपेट, शॉमी, ओप्पो, वीवो, लेनोवो और कई बड़ी बड़ी कंपनियां। उनकी एक ही पॉलिसी है, अगर आप ओप्पो रिजेक्ट करते हैं तो आप वीवो पे जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पैसा चाइना में ही जाएगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमें किस कंपनी का मोबाइल लेना चाहिए। तो हमें उस कंपनी को प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की हो, चाहे कंपनी चाइना की हो या किसी और देश की। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को उस चीज का फायदा होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।